Hello students, this is RP सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद RP सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 83 लेते हैं। इसका टॉपिक है रिवीजन 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, केस स्टडी। यहाँ पर एक केस स्टडी है। इस साल से 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर में इंट्रोड्यूस किया गया है मैथमेटिक्स के पेपर में। पहले हमें इसको समझना होगा, उसके बाद जो क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देने होंगे। रिया बोट 3 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स फॉर ₹80। रिया ने 3 नोटबुक्स 2 पेन्स 80 रुपीज़ में परचेज किए। हर फ्रेंड सुनील सेड दैट प्राइस ऑफ ईच नोटबुक कुड बी ₹25। उसके फ्रेंड सुनील ने कहा कि प्रत्येक नोटबुक का कॉस्ट 25 रुपीज़ होना चाहिए। देन 3 नोटबुक्स वुड कॉस्ट 75। तो 3 नोटबुक की कॉस्ट 75 रुपीज़ होगी, क्योंकि एक की कॉस्ट 25 है तो 3 नोटबुक्स की कॉस्ट 75 हो जाएगी। 2 पेन्स वुड कॉस्ट 5 रुपीज़ एंड ईच पेन कुड बी ₹2.50। 2 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़, तो एक पेन की कॉस्ट 2.5 रुपीज़ होगी। अनोदर फ्रेंड दीपा फेल्ट दैट ₹2.50 फॉर 1 पेन वाज टू लिटिल। उसके दूसरे फ्रेंड दीपा ने कहा कि 2.50 रुपीज़ एक पेन की कॉस्ट कम है। दीपा थॉट दैट कॉस्ट ऑफ 1 पेन कुड बी ₹16। दीपा ने कहा कि एक पेन की कॉस्ट 16 रुपीज़ होना चाहिए, ₹2.50 कम है। देन द प्राइस ऑफ ईच नोटबुक वुड आल्सो बी ₹16। तो इसके हिसाब से एक नोटबुक की कॉस्ट 16 रुपीज़ होनी चाहिए, क्योंकि 16 3 जा 48 हो गया, और 2 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 32 रुपये हो जाएगी। तो 48 एंड 32 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 80 रुपीज़ आ जाएगा इसके हिसाब से। और अगर ये देखते हैं हम कि एक नोटबुक की कॉस्ट 25 रुपये है, 3 नोटबुक्स की कॉस्ट ₹75 हो गई, 5 रुपये के पेन हो गए, तो यहाँ भी 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से ये आइडिया लगा रहे हैं कि एक पेन की कॉस्ट तथा एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी। आकाश आल्सो बोट द सेम टाइप ऑफ नोटबुक एंड पेन्स एज रिया। आकाश भी इस तरह की नोटबुक और पेन खरीद कर लाया और उसने पे किए 110 रुपीज़ 4 नोटबुक के और 3 पेन्स के। तो ये यहाँ पर केस स्टडी था। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक बी X एंड दैट ऑफ पेन बी Y। एक नोटबुक की कॉस्ट X रुपीज़, एक पेन की कॉस्ट Y रुपीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डेस्क्राइब द गिवन प्रॉब्लम। तो इनमें से कौन सा सेट प्रॉब्लम को डेस्क्राइब करेगा। 3 नोटबुक्स हैं, 2 पेन्स हैं, कॉस्ट 80 रुपीज़। एक नोटबुक की X तो 3 की 3X, एक पेन की कॉस्ट Y तो 2 पेन की 2Y, तो 3X + 2Y = 80 होना चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 3X + 2Y = 80। 3X + 2Y = 80। इसके अकॉर्डिंग 4X + 3Y = 110। ये 2 इक्वेशन आनी चाहिए। तो ये इक्वेशन कहाँ पर आ रही हैं, ये इक्वेशन आ रही हैं 3X + 2Y = 80, 4X + 3Y = 110। बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। सेकंड पार्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ और हैव। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इन इक्वेशन में इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम देखें कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 है, क्योंकि 3/4 और 2/3 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। इनका केवल एक ही हल होगा। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन की एग्जैक्ट कॉस्ट क्या होगी। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अगर हम कोफिशिएंट इक्वल करें, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6, 6y हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें
तो 2 3 जा 6, 6 यहाँ भी हो जाएगा। फिर ये दोनों इक्वेशन सोल्व हो सकती हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 240, और यहाँ पर आ जाएगा 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 220। माइनस करेंगे, साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 20। तो 20x इज इक्वल टू 20 आ गया। x था कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, y भी निकाल लेते हैं। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 है, तो 3 इंटू 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो 60 प्लस 2y इज इक्वल टू 80, तो 2y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ पर निकालना है व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वन पेन। पेन लिया था y, ये 10 आ रहा है, तो एग्जैक्ट कॉस्ट वन पेन की हो गई ₹10। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द नोटबुक। नोटबुक की कॉस्ट x ली थी हमने, ये 20 आ रहा है, तो इसका आंसर 20 हो गया। फिफ्थ पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट इफ़ दे विल परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक्स एंड 12 पेन्स। तो 15 नोटबुक्स की कॉस्ट हो जाएगी 15 इंटू, एक नोटबुक की x है, x की वैल्यू 20 है, तो 20 कर लिया, ये आ गया 300 रुपीज़। 12 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक पेन की 10 रुपीज़ है, तो 120, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 420 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब इसका आंसर सी पार्ट सही होगा। केस स्टडी सेकंड है, गीता वेंट टू द मार्केट विद हर आंट टू बाई ड्रेसेस फॉर हर ब्रदर्स वेडिंग। गीता अपनी आंट के साथ में मार्केट गई ड्रेस परचेज करने के लिए अपने भाई की शादी के लिए। शी बाइज ए ड्रेस फॉर हर सेल्फ, उसने अपने लिए ड्रेस खरीदी, एक साड़ी अपनी मदर के लिए खरीदी और 3000 रुपीज़ पे किए, एक ड्रेस के और एक साड़ी के। एवरीवन इन द फैमिली लाइक्ड द ड्रेस एंड साड़ी वेरी मच। हर आंट आल्सो परचेज 2 ड्रेसेस 5 sarees फॉर द सेम कॉस्ट 4 रुपीज़ 12,000 इन टोटल। 2 ड्रेस 5 साड़ी 12,000 में खरीदी। तो यहाँ पर यह है कि एक ड्रेस और एक साड़ी, इसकी कॉस्ट 3,000 रुपीज़ थी। 2 ड्रेस और 5 साड़ी, इनकी कॉस्ट 12,000 रुपीज़। लेट द कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस, ये x ले ली, वन साड़ी कॉस्ट y ले ली। व्हाट विल बी द करेक्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का पेयर क्या होगा। तो पहला तो ये हो गया कि x प्लस वाई इजिकल टू 3000, और दूसरा 2x प्लस 5y इजिकल टू 12,000। 2x प्लस 5y इजिकल टू 12,000, x प्लस वाई 3000, तो ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। आगे है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़, इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो यहाँ पर आ रहा है a1 अपॉन a2 इजिकल टू v1 अपॉन v2। यहाँ पर आएगा a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 1 है, a2 2 है, b1 1 है, b2 5 है। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन इसका हल होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। जहाँ यूनिक सॉल्यूशन होता है वहाँ कैसी लाइंस होती हैं, वहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, दोनों लाइनें एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस, और यहाँ पर है व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ वन साड़ी। इसका मतलब हमें यहाँ पर x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12,000, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3000। तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं या फिर 5 से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6,000। माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, x की टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से बचेगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 6,000, तो y इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़।
वाई की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर लेंगे। तो x इज इक्वल टू आएगा 1000। 3000 में से 2000 माइनस हो जाएगा, 1000 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब ये हुआ वन ड्रेस की कॉस्ट x रुपीज़ ली थी, x 1000 है, तो वन ड्रेस की कॉस्ट हो गई 1000 रुपीज़। ये आंसर सही हो गया। एंड वन साड़ी की कॉस्ट बाई ली थी, ये 2000 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों केस स्टडी सॉल्व कर लिए हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।